अंधेरे के पार, सात ताले और एक भूतनी की सौगंध। जहां कहानियां खत्म होती हैं, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक गांव था, कुंतलपुर, जहां हर रात ठीक 12 बजकर 7 मिनट पर एक औरत की हंसी सुनाई देती थी। कहते हैं वो हंसी नहीं, श्राप है, जो 7 दरवाजों से गुजरकर हर 70वें साल लौटती है। और इस बार 13 साल की काव्या उसका जवाब बनकर आई थी। काव्या शहर से गांव आई थी, गर्मियों की छुट्टियों में। लेकिन उसे ये गांव गांव नहीं, भूले हुए सच का म्यूजियम लगता था। पहली रात, जब सब सो रहे थे, उसने देखा एक छाया, एक लाल साड़ी वाली औरत झील में उल्टी दिशा में चल रही थी। दादी बोली, उसके पास 7 ताले हैं। हर ताले के पीछे एक पाप छिपा है और एक आत्मा जो उसे माफी मांगने नहीं देती। काव्या को पहली चाबी मिली, नीम के पेड़ के नीचे दबी हुई। जैसे ही उसने ताला खोला, वो पहुंच गई 100 साल पीछे, एक गांव की लड़की के शरीर में। हर ताला खोलने पर काव्या किसी दूसरे समय, किसी दूसरे शरीर में जाती और वहां का रहस्य जानती। पहला ताला, एक लड़की जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। दूसरा, एक विधवा जिसे चुड़ैल कहकर पेड़ से लटका दिया। तीसरा, एक दलित बच्चा जिसे कुएं में फेंक दिया। चौथा, एक पंडित जिसने एक महिला को बलि चढ़ा दी। पांचवां, एक औरत जो अपनी बेटी के साथ जिंदा दफन हुई। छठा, एक दाई जिसने गांव की सभी बच्चियों की हत्या कर दी। सातवां ताला, खुद वो औरत जिसकी हंसी रात को सुनाई देती है। काव्या को पता चलता है वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि काव्या की ही पूर्वज है, जिसे गांव वालों ने मिलकर जलाया था, क्योंकि वो उनकी काली करतूतें सामने लाने वाली थी। हर बार जब वो मरती, उसकी आत्मा एक सवाल पूछती, क्या अब तुम मेरा सच सुनोगे? पर किसी ने नहीं सुना। अब काव्या के पास दो रास्ते थे। या तो वो सातों ताले बंद करके इस कहानी को फिर छुपा दे, या फिर पूरे गांव के सामने उसकी कहानी सुनाकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे। काव्या ने गांव की पंचायत के सामने हर आत्मा की कहानी जिंदा सुनाई, सबूत दिए, पुराने पत्र, चीजें, आवाजें, और अंत में एक रिकॉर्डेड वीडियो जो ताले खोलते वक्त बना था। उस रात 12 बजकर 7 मिनट पर कोई हंसी नहीं आई, बल्कि एक गहरी शांति। झील का पानी पहली बार नीला हुआ और गांव के पुराने पीपल पर उगे काले फूल गुलाबी हो गए। काव्या के गले में एक नई चाबी लटक रही थी, जिस पर लिखा था, अब तुम वक्त की रक्षक हो, हर अधूरी आत्मा की कहानियों को मुकम्मल करने वाली। उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और पीछे से वही हंसी सुनाई देती है, पर इस बार काव्या के मुंह से। क्या काव्या चुड़ैल बन गई, या आत्मा उसी के शरीर में चली गई, या वो अब अधूरी आत्माओं की अगली हथियार है?